जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस विशेष पेशकश में, जिसमें हम आपको दिखाने जा रहे हैं श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, उस्मानपुरा, अहमदाबाद, गुजरात में चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की अक्षुण्ण परंपरा की गौरव, चर्या शिरोमणि आगामिक प्रखर वक्ता गणिनी आर्यका रत्न श्री सुभूषणमती माता जी ससंग के मंगल आशीर्वाद एवं सानिध्य में एवं प्रतिष्ठाचार्य पंडित श्री विमल कुमार जैन बनेठा के निर्देशन में 8 से 18 मई 2022 तक आयोजित हुए भव्यातिभव्य वृहद इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं 38वें दीक्षा दिवस समारोह की भव्य झलकियां। 18 नवंबर को श्री जी की स्थापना के इस मंगल कार्यक्रम की भव्य शुरुआत की गई। जैसे कि परंपरा है, सबसे पहले श्री जी का मंगल अभिषेक और पावन शांति धारा की गई। दिव्य तेजोमूर्तये नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्गाप मृत्यु विनाशनाय सर्व परकृत क्षुद्र उपद्रव विनाशनाय सर्वेषां डामर विनाशनाय ओम ह्रौं ह्रीं ह्रूं ह्रवं रहस्यावसा निवेदन स्वीकार किया है हमारा। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। हमने कहा माता जी, वंदनी माता जी, वंदनी माता जी, चरण कमलेभ्यो नमः, अर्घ्यं दत्वामि स्वाहा। इसी के साथ महिला भक्त अपने अपने शीश पर पवित्र जल से भरे हुए मंगल कलशों को लेकर जैन धर्म की भव्य प्रभावना के लिए चल पड़ती हैं। कार्यक्रम स्थल पहुंचकर मंगल ध्वजारोहण किया गया।
इसके बाद कार्यक्रम स्थल का उद्घाटन किया गया। श्री इंद्रध्वज महामंडल विधान मंडप उद्घाटयामि। महिला भक्तों ने मंगल कलशों के जल से कार्यक्रम स्थल व विधान मंडल की शुद्धि की। पवित्र कर मंडप शुद्धि करो। शनैः शनैः विधान की क्रियाएं उत्तरोत्तर गति को प्राप्त होने लगी। कीर्तन कीर्तन गाते गाते पर विज्ञान स्फोटे स्फोट सत्कर्तम कुरु कुरु पर मुद्रा चिन चिन पर मंत्रन भिन्न भिन्न फट स्वाहा। इसी बीच पूज्य माता जी के दीक्षा दिवस के मंगलमय दृश्यों का प्रकटीकरण हुआ। राष्ट्रीय स्तर पर एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है और यह 11वां वर्ष है। इस वर्ष जो निबंध होगा वह 12वां होगा। तो राष्ट्रीय स्तर पर इस बार निबंध प्रतियोगिता में 7 राज्य के लोगों ने भाग लिया। कितना? 7 राज्य, 7 स्टेट के लोगों ने भाग लिया और निबंध प्राप्त हुए। इस कोरोना के काल में भी 285 निबंध हुए, प्राप्त हुए। एक निबंध निरस्त हुआ है। 284 निबंध इस प्रतियोगिता में सम्मिलित किए गए। तो 3 अवार्ड दिए जाते हैं। प्रथम अवार्ड होता है आचार्य शांति सागर जी अवार्ड। दूसरा अवार्ड होता है आचार्य अभिनंदन सागर जी अवार्ड। तीसरा गुरुदेव दया सागर जी अवार्ड। श्रीमती पूर्वी संघवी स्टेज पर आ जाए और अर्चना धनुलाल जी एक बार खड़े हो जाए, लोग आपको देख ले। और जय प्रकाश जी। मेहमान जो आप पधारे सो आगे आज हमारे, हो मेहमान जो आप पधारे सो आगे आज हमारे। आपका स्वागतम, आपका स्वागतम, आपका स्वागतम। माता जी आए हिम्मतनगर से राकेश जी, आपका हिम्मतनगर। बांसवाड़ा से सलूकल से अशोक जी और
बांसवाड़ा से मंगलेश जी। नंबर ही करना था इसमें, आप ही कर देना। और एक जन तिलक लगाओ, एक जन माला पहनाओ, फटाफट स्पीड से करना था। बस बट तो आप क्या करो, नहीं सुनो ना, आपने मेरा नंबर लिया ना, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मेरे फोटो भेजोगे, उनका और कोई गांव वाले भाई जगह में भूल गई हो तो आप इशारा हाँ ब्यावर वाले आते आचार्य भगवान के अर्घ्य समर्पित करेंगे। ए चंदू मंगू पीछे किसको हरी पट्टी के आगे को थोड़ा सा पीछे किसके आप लोग कौन जगह है आपके पास? आचार्य परमेश्वरी ने अर्घ्य हमने बाबा अक्षय वस्त्राय अक्षतान्य रोगानि ते मोक्ष फल विकासो सन्यासी गुरुवर्गणि ज्ञानी कारक नचि सुषमति मातु जन्यो मोक्ष फल वात्सल्यं बालकीन दीक्षार्थे गुरुवर्गणि ज्ञानी कारक नचि सुषमति माता जी चरण कमले में हो अनर के पद प्राप्त है अर्घ्यम निरोगामि। आज हमें लगा कि वास्तव में आज बड़ा पर्व हमारे लिए आज आया है, तो आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। पूज्य माता जी की दीक्षा दिवस एक महान पर्व है। हम सोचते हैं कि यदि गुरुमां नहीं होते तो हम कहां से आते। हमारा जन्म जो हुआ है साधु द्विजन्म होता है, एक बार माता पिता के गर्भ से आपका भी हुआ जन्म, हमारा भी हुआ जन्म, पर इन गुरु के कर कमलों से जो हमारा संस्कार के द्वारा जन्म हुआ है, ऐसा जन्म प्राप्त करना बहुत वीर लोगों को मिलता है। परायों से नाता तोड़ना है और अपने से जोड़ना, तो इसी को कहते हैं दीक्षा। एक प्रश्न उठता है मन में कि दीक्षा क्यों आवश्यक है? कभी आपने सोचा दीक्षा खाना क्यों आवश्यक है? इसका आंसर आपके पास है। भूख लगती है, कमजोर हो जाते हैं, इसीलिए भोजन किया जाता है, दीक्षा ग्रहण की जाती है। पर दीक्षा ग्रहण क्यों की जाती है? जिन्हें अपने में रमने की इच्छा होती है, जिन्हें संसार कष्टदायक लगता है, जिन्हें अपने अंदर आनंद पाने की इच्छा होती है, वही लेते हैं दीक्षा। और जिन्हें बाहर आनंद आता है वो कभी भी नहीं लेते दीक्षा। इसीलिए नीचे बैठे हैं, इसीलिए नीचे बैठे। दीक्षा एक आनंद है और वह आनंद स्वयं के द्वारा उत्पन्न किया जाता है और उस आनंद को अनुभूत भी स्वयं किया जाता है। और उस आनंद का स्मरण जब जब भी याद करते हैं तो वह आनंद और आनंद की वृद्धि करता है।
दीक्षा लेने का समय बहुत कम है। स्वर्गों की आयु कितनी है, भोग भूमि की आयु कितनी है, नरकों की आयु कितनी है, त्रियंच जीवन काल कितना है। अगर एक कल्प काल में से उत्सर्पणी अनुसर्पणी कोई भी ले ले 10 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। 4 3 2 यानी कि 9 कहाँ चले गए, भोग भूमि में, है ना। उत्तम भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि और जगत। कितना चला गया, 9 कोड़ा कोड़ी। 10 कोड़ा कोड़ी का है मतलब 90% तो गया। अब बचा आपके पास 1 कोड़ा कोड़ी सागर। अब उस 1 कोड़ा कोड़ी सागर में आप चतुर्थ काल निकाल दीजिए और पंचम काल और छठा काल। छठा काल आपको मालूम है सबसे सुंदर। बताओ कैसा होता छठा काल। चूहे के बेल में रहोगे, नंगे रहोगे, खाना नहीं मिलेगा, कोई कल्चर नहीं रहेगा, समाज नहीं रहेगा, और मिट्टी भी ऐसे खाओगे जैसे कैडबरी चॉकलेट खा रहे। मैं कुछ नहीं कह रही, आप जाएं या ना जाएं। छठा काल ये 21,000 वर्ष का, और पंचम काल जो वर्तमान में चल रहा है वो भी 21,000 का। तो 1 कोड़ा कोड़ी सागर में से 42,000 माइनस कर दिए, जो कुछ भी बचा है वो चौथा होकर के हाथों में थाम लिया है वस्त्र समर्पयामि। अयं ज्ञानोपकरण शास्त्र समर्पयामि स्वाहा। चंदनलेपनं कृत्वा परपूज्य गुरुवा पात्रचार्याय स्वाहा। इस तरह पूज्य माता जी का मंगल आशीर्वाद प्राप्त कर भक्तों ने इस महा आयोजन के शुभारंभ के दिवस को संपन्न किया। इसके बाद 9 से 17 मई 2022 तक प्रतिदिन इसी तरह नियमित रूप से भगवान के मंगल पूजन और विधान की क्रियाएं की गयी। पुष्पवृष्टि। दिव्य तेजोमूर्तये नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय परिवारस्य राजेश नामस्य समस्त परिवारस्य श्रीरामस्य गजमस्य परिवारस्य
क्षयतुका प्रख्यात कीर्ति ध्वजा करोमि पुष्प वृष्टि करो हरे पुष्पों की वर्षा कराए मेरी माता के, अरे मेरी माता के दरबार में हम सब नाचे हैं, मेरी माता के दरबार में हम सब नाचे हैं। पुष्कर साल्पनि वृक्ष से जनारे प्रतिमा समो घनमय महार्घम कृपामि ते स्वाहा। गुरुजी, मैंने आपसे यह शिक्षा पाई है कि मैं अगर इस तरह पे अगर पैर रखूं तो बाढ़ आ जाए। अच्छा, बाढ़ आ जाए? ऐसा मत करना। यहाँ पे बाढ़ लाओगे? बताओ मेरे प्रिय शिष्य, तुमने क्या शिक्षा प्राप्त की है? गुरुजी, मैंने ऐसी शिक्षा प्राप्त की है अगर मैं किसी व्यक्ति को देखूं तो वो भस्म हो जाए। किसी की तरफ देख लो तो भस्म हो जाए? हाँ, मैं गुस्से से देख लूं तो वो भस्म हो जाएगा। मुझे छोड़ देना, पर किसी को भी देखना। हाँ गुरुजी। गुस्से से? हाँ। अच्छा, चलो चलो। अरे मतलब का गुरुजी प्रणाम। सब धोखा है। गुरुजी प्रणाम। खुश रहो। कौन हो तुम? मदन हो गुरुजी। मदन? हाँ। अरे मदन? हाँ गुरुजी। अरे तुम तो बहुत बड़े हो गए हो और बड़े आदमी भी बन गए हो। आपका आशीर्वाद है गुरुजी। बहुत पैसे वाले बन गए हो तुम तो। सब कुछ आपका आशीर्वाद है। अरे हमारा क्या, भगवान का आशीर्वाद चाहिए। नहीं गुरुजी नहीं, मेरा परिवार इतना अच्छा है, मेरा सब ख्याल रखता है। मदन, तुम अभी भ्रम में डूबे हुए हो। तुम्हारी आंखों के आगे माया जाल का पर्दा फंसा हुआ है। तुम्हें अभी कुछ भी ज्ञान नहीं है। नहीं गुरुदेव, मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। तुम आज घर पे जाके चुपचाप सो जाना। सुबह सब जाग जाएंगे, लेकिन तुम्हें कुछ क्षण के लिए सांसें रोकनी होंगी। ये गुरुदेव। अरे ओ महात्मा, महात्मा, क्या बात है बच्चा? चलो मेरे घर चलो। क्यों? अरे हमारे देवर की तबीयत बहुत खराब हो गई है। अच्छा, चलो 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 देखते हैं। इस बच्चे की सांसें तो अंतिम चल रही हैं। नहीं, ऐसा मत बोलो। नहीं नहीं नहीं, अरे कुछ तो दवा दो मुझे ठीक हो जाए। ये जो दवाई है मैंने अभी बनाई है। इस दवाई को जो पी लेगा उसकी मृत्यु हो कौन जाएगी। सी दवाई? ये बात तो ठीक है, उनके घर वालों ने नहीं किया तो ये कैसे पिएगी? अगर इस दवाई को मैं पी जाऊं तो? अरे ये तो चमत्कार हो गया, चमत्कार। जय 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 जय। हाथ तीन लगा लो। जय 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 इस महा आयोजन के अंतिम दिवस विधान का समापन करते हुए भक्तों ने विविध भांति भगवान का पूजन अर्चन किया। श्री क्लीं ऐं अर्हं फं नं हंसं तं 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 नं नं झं 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 क्षीं क्षीं द्रं द्रं
सुमन है सुख प्रदाय, सुख प्रदाय पुष्प वृष्टि करो बहन, पुष्प वृष्टि करो बहन। अशुभ कर्म कट जाएंगे, उनके सारे अशुभ कर्म कट जाएंगे। विजय नामस्य नामस्य विजय दीवान नामस्य सत्येंद्र नामस्य नामस्य भोज परिवार से जितेंद्र मंजू विशाल नामस्य दत्त परिवार समस्त कारोबारी कंपनी महिला मंडल नाम जीव मंडल सोस्मानपुर जैन समाज उपस्थित श्रावक श्राविका नमस्ते मीना जुवाज गावा डॉक्टर मुकेश नमस्ते समस्त धनाने शरीर दुति बनियस के निबुद्धि वर्धनम भवतो समुद्र प्रमोद भवतो केतु महाग्रह मोगदुष्ट ग्रह मोगनाव जय भक्त चमू से पहुंच परिवार से कल्पेश बकारिया नाम जय जय जाल नाम जय अवनी मातुंगाचार्य विरचित पंथामृत स्तोत्र माले आदि प्रवेशाय आरंभ कांति जय माला महाविज्ञान लगभग 7-8 साल पहले उस्मानपुरा में इन्होंने एक बड़ा बंगला लिया। पहले फ्लैट में 2 फ्लैट थे, दोनों फ्लैट के स्थान पर इन्होंने बड़ा बंगला लिया। भागचंद जी की दूरदृष्टि रही हमेशा, उन्होंने सबके हिसाब से व्यवस्था देखी और उस बंगले में निवास कर रहे हैं। आज मेरा मन ये था कि मैं श्रीमती विमला देवी धर्मपत्नी भागचंद जी जैन माने हम सबकी इन सबकी माता जी को भी यहाँ सबके बीच में लाएं, पर उनकी शारीरिक अस्वस्थता और उनके साथ में जो शरीर में अवयव इस तरह के लगे हुए हैं जिनके कारण उनका यहाँ आना संभव नहीं था। मेरा पक्का रात भर दिमाग में रहा कि मैं कैसे इनको वहाँ ले जाऊँ, पर उनकी नलियाँ उनकी व्यवस्थाएं ऐसी थी जो वो हट नहीं सकती थी और उस अवस्था में वो यहाँ आ नहीं सकती थी। इनका जो ग्रुप है, कौन सा ग्रुप, इस ग्रुप को पूरे ग्रुप को इन्होंने झोंक दिया और सारे लोगों ने माने उस्मानपुरा के भी काफ़ी लोग उस प्रवेश के समय थे। तासुब था, खुद माता जी जो कि सबको जानती है माता जी, तो एक बार शकल से भी ऐसे भी, तो माता जी को भी अच्छा लगा इस रूप में कि कम से कम सब लोगों को आज स्मृति है, सब लोगों की भक्ति है। बस गुरु को क्या चाहिए। इस दिन कार्यक्रम में भाग लेने वाले श्रावक व श्राविका श्रेष्ठी गणों का अभिनंदन किया गया। तुझे हर खुशी मिले, जिंदगी मिले। इस क्रम में आगे भक्तों ने पूज्य माता जी का मंगल पाठ प्रक्षालन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। भाई साहब
संसार का विनाश पाए चंदनम इस महा आयोजन को समापन की ओर ले जाते हुए मंगलमय हवन आदि किए गए। आपको हवन करना है, दोनों को हवन करना है। महायज्ञ नाय पुण्यवाचन कलश की स्थापना करो। पुण्यवाचन कलश स्थापयामि स्वाहा। ओम ह्रीं अनंत वीर्याय नमः। ओम ह्रीं अनंत सुखाय नमः। ओम ह्रीं नीरजसे नमः। ओम ह्रीं निर्मलाय नमः। स्वस्ति भद्रं च भवतु व संपूर्ण फलार्थं पूर्णाहुतिं विरचये स्वाहा। हमें शांतिनाथ भगवान की। इसके बाद विधान का विसर्जन किया गया। उत्सव परवर्तन धारा लंबी धारा तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु वृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु आयुष्यमस्तु आरोग्यमस्तु। इन कार्यक्रमों के बाद भगवान की महा आरती की गई। कार्यक्रम समापन पर श्रेष्ठी गणों के मंगल उद्बोधन हुए। परिवार श्रीमती विमला देवी जैन, धर्म पत्नी स्वर्गीय श्री बालचंद्र जी जैन बस्सी वाले भोज परिवार की ओर से उस्मानपुरा दिगंबर जैन मंदिर में इंद्रध्वज विधान का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की अक्षुण परंपरा में आचार्य अभिनंदन सागर जी से शिक्षित और मुंदराज दयासागर जी से दीक्षित ब्रह्मयार का श्री सुभूषणमती माता जी का अद्भुत आदेश व निर्देशन मिला। इस पूरे कार्यक्रम के पीछे स्वर्गीय भारतचंद्र जी की वो भावना थी, जिस भावना के अनुरूप वो ही चाहते थे कि मैंने अपने जीवन में सामूहिक रूप से बड़े बड़े विधान संपन्न कराए। सिद्ध चक्र भी करवाया, कल्पद्रुम विधान भी कराया, सर्वतोभद्र विधान भी करा दिए, महामृत्युंजय विधान भी कराया। और वो बार बार मुझसे कहते थे, पंडित साहब, बाबूजी साहब, इंद्रध्वज विधान एक और करा दें अपन तो मेरा मन संतुष्ट हो जाएगा। लेकिन समय की बलिहारी है, कोरोना काल में काल ग्रसित हो गए और उनकी भावना शेष रह गई। लेकिन उनकी भावना को मूर्त रूप देने के लिए उनके सभी सुपुत्रों ने तन मन धन का पूरा जोर लगा करके
और यहाँ इस विधान को पूज्य माता जी के सानिध्य में संपन्न कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। परम पूज्य गणियारिका सूक्ष्म माता जी के सानिध्य में इंद्रदत्त महामंडल विधान हुआ और तो दर्शकों, इसी के साथ हम यहीं विराम देते हैं अपनी इस विशेष प्रस्तुति को। लेकर आते रहेंगे आपके लिए इस तरह की और भी विशेष प्रस्तुतियां। अभी समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र।